Yes, sir. Yes, sir. ओके सो तो देखिए ना, तो तो हाँ, इसमें एक बेनिफिट यही हो जाता है कि मतलब ये जो हमारा बूटस्ट्रैप वाला फाइल है, इसमें वो दुनिया भर का चीजें लिखना नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। बट हम डायरेक्ट ऑटो लोड को भी तो बुला सकते थे ना, जैसे ये जो काम आप कर रहे हैं, ठीक है, यही चीज को हम उसमें भी कर सकते थे। बट हाँ, एक चीज है, एक चीज ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, इज देखिए इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखिएगा ना, तो अभी क्या होगा कि अ, ये जो वेंडर वाला है, नहीं Yes, नहीं, sir. ये भी होस्टेड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी होस्टेड होगा, ठीक है, दिस विल बी होस्टेड। बट दे मे बी एन इशू, ठीक है, इशू क्या हो सकता है कि देखिए आप मान लीजिए ऐप फोल्डर से वेंडर वाला फोल्डर में आने के लिए आपको रूट तक आना पड़ेगा, ठीक है, रूट तक आना पड़ेगा, ये कभी कभी इसके पीछे भी जाना पड़ता है, मतलब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो वो कभी कभी Yes, वेब sir. सर्वर आपको अलाउ नहीं करता है, ठीक है, मतलब ये सब लिखना वेब सर्वर कहीं पे अलाउ नहीं करता कभी कभी। बट यहाँ तो ऐसे भी लिखा गया है ना एक जगह, तो ठीक है, ये देखिए एक जगह तो लिखा ही गया है ये वाला लाइन। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा मतलब ये जो देखिए आखिर या तो ये लिखे हम लोग या ये लिखे, दोनों तो सिमिलर है एक तरह से देखा जाए तो, है ना, ठीक है, बोथ आर सिमिलर। तो एक बार तो हमको लिखना पड़ेगा एक चीज को, है ना, ठीक है। तो ये इससे कितना बेनिफिट मुझे मिलेगा आई डोंट नो, ठीक है। तो क्योंकि ये सब फाइल में एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ऑटो लोड वाला को कॉल करें तो वो, या हम अगर बूटस्ट्रैप कॉल करें तो वो, ठीक है, दोनों में से एक को तो हमको लिखना ही पड़ेगा। तो Yes, चलिए sir. अब जिसको लिखना पड़े जो भी है, तो इससे यही बेनिफिट मिलता है हमको कि हमको तो हर क्लासेस को क्या करना होगा, डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा इस फाइल के अंदर में। तो जैसे बूटस्ट्रैप फाइल के अंदर भी एक ही लाइन है बस, ठीक है, इट विल हैव ओनली वन लाइन, नॉट मोर देन दिस लाइन, है, ठीक है। तो इससे ये सिंप्लीफाई हो जाता है कि आप क्लास बनाते जाइए और उसको अपडेट करते जाइए, ठीक है। बट अभी भी हमारा कंसर्न है कि इसको भी कैसे हटाते, अगर ये भी हटाते तो ज्यादा अच्छा रहता था, या एक ऐसा जगह में इसको लिख दे कि एप्लीकेशन के स्टार्ट के टाइम में या कभी एक बार में ही ये लोड हो जाए, ठीक है, और हमको बार बार इसको लोड ना करना पड़े, है, ठीक है। अभी हर फाइल के लिए इसको लोड करना पड़ेगा, बट दैट नहीं करना पड़ेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अभी हमने पीएचपी यूनिट के केस में देखा है कि देयर वी आर नॉट राइटिंग, ठीक है, हम पहले लिखते थे हम लोग, ठीक है। जब कंपोजर का इस्तेमाल नहीं किया था मैंने, बिना कंपोजर का इस्तेमाल का मैंने पीएचपी का इस्तेमाल, इसका पीएचपी यूनिट का इस्तेमाल किया था, दैट टाइम वी हैड टू राइट, है ना। बट जब से कंपोजर इस्तेमाल करे तब से तो इसका जरूरत नहीं पड़ रहा है हम लोग को, ठीक है, वी आर नॉट राइटिंग दिस रिक्वायर फॉर, क्योंकि उसमें दो तीन क्लासेस होगा और दोनों अलग अलग जगह में रहता है, ठीक है। तो ठीक है, वी शुड हैव रिटन दैट, बट वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो वो देखना है, ठीक है, वो किस तरह से अचीव कर रहा है वो। तो चलिए ना, इफ यू डोंट रन दिस, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका एरर आएगा बोल रहा है ना, ठीक है, मतलब अगर ये Yes, sir. ऑटो लोड नहीं कीजिएगा और उसके बाद में ये डाल के और मतलब सीधे सीधे आप जा रहे देखे नहीं, आप न्यू कमेंट क्लास का ये कर रहे हैं बना रहे हैं, तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। एंड एरर विल बी वही क्लास कमेंट नॉट फाउंड करके जो हम लोग को भी मिलता है हमेशा, ठीक है ना। तो खैर ये बता दिया आपको पुराना तरीका से क्लास मैप को यूज करके, है ना, ठीक है। तो ये टेक्निक है क्लास मैप वाला, ये जो था, है ना, ठीक है, तो ये टेक्निक है। Yes, sir. तो अब देखिए ये, अच्छा एक और मैं ऐसे दिमाग में है तो पूछ लेता हूँ, ठीक है, कि व्हेन वाज PSR PHP फर्स्ट रिटन या इंट्रोड्यूस, है ना। तो देख लेते हैं, डेट्स नहीं आ रहा है। हाँ देखिए, सिमिलर टू जावा स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट फॉर जावा, मैंने बोला ना कॉपी किया जावा से ये लोग ने भी, ठीक है, तो क्योंकि ज्यादातर चीजें जावा के दिख रहा है और पहले ये लोग जावा के टाइप से नहीं, सी के टाइप से करता है सारा चीजें, ठीक है। तो अब डेट नहीं आ रहा है यहाँ पे कि डेट कब था कब नहीं था, है ना, ठीक है। तो डेट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो 2016 ऐसे करके ज्यादातर में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ ज्यादातर में 2016 ही दिया हुआ है। तो लेट्स डीम, ठीक है, लेट्स कंसिडर, ठीक है, इसी डेट को कंसिडर करते हैं हम लोग कि यही है, ठीक है, तो 2016 में लिखा गया है ना, ठीक है। बट पीएचपी इज वेरी वेरी ओल्ड एक्चुअली, ठीक है, 1991, ठीक है। तो 1990s में, मतलब 91 या 94 ऐसे करके पीएचपी आया था, ठीक है। तो व्हेन वाज पीएचपी इंट्रोड्यूस खाली कर देते हैं इसे, ठीक है। 94 है ना, 91, 91 तो जावा था और पाइथन भी शायद उसी समय में था, तो 94 है ना। तो 94 और 2016 है ना, मतलब क्या था, 20 साल से ऊपर का बात होगी, तो 20 साल तक पीएचपी वो पुराना तरीका से काम कर रहा था, मतलब लोअर केस में सारा चीज हो रहा था, ठीक है। तो अब जाके पीएसआर को फॉलो कर रहा है। तो आप देखिए, अब जैसे वो जो क्लास मैप वगैरह था पुराना था, अब जब पीएसआर आ गया, ठीक है, तो PSR 4 का दिखा रहा है यहाँ पे कि PSR स्टैंड्स फॉर दिस, ठीक है, PSR इज
PHP स्पेसिफिकेशन पब्लिश बाय PHP फ्रेमवर्क, ठीक है, इंटरऑप ग्रुप, और PHP फिग बुलाते हैं उसको, ठीक है, इसलिए वेबसाइट का नाम में भी फिग आता है, देखिएगा ना, phpfig.org. All right. Now, the goal of PSR is to enable interoperability of PHP components and to provide a common technical basis for the implementation of best practices in this, है ना. जैसे देखिए, स्पेशली छोटा चीज होता है जहाँ पे स्टैंडर्ड्स नहीं होता, वहाँ पे लोग अपने अपने हिसाब से चीजें करना चालू कर देते हैं, ठीक है. तो क्या हो जाता है, फिर दिक्कत आता है, ठीक है. अगर सब आप अपने हिसाब से कीजिएगा तो फिर वो नहीं मिलेगा ना आपको. अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, अ, जैसे मार्केट में बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स मिलता है, बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलता है हम लोग कभी कभी फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑल्सो, फ्रॉम रिलेटिव्स ऑल्सो, ठीक है. तो जैसे जितना गिफ्ट का दुकान होता है अपना मुजफ्फरपुर में खास करके, ठीक है, तो यू विल सी मोस्ट ऑफ द आइटम्स, खास करके जो जैसे भगवानपुर चौक हो गया, मेरा चौक हो गया, मारीपुर हो गया, ये सब जगह का स्पेशली बात कर रहे हैं हम लोग. तो या इवन जो गांव का चौक वगैरह होता है ना, उस सब में भी आप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द गिफ्ट स्टोर्स, ठीक है, दे हैव चाइनीज प्रोडक्ट्स, है ना, वो जो लैंप वगैरह होगा, कुछ कुछ होगा, ये इवन फ्रेम्स ऑल्सो दे आर ऑल चाइनीज, है ना. तो अब ये जो Yes, sir. चाइनीज वाला सामान है ना, इसका कोई चीज खराब होगा ना तो आपको जल्दी से यहाँ तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे डोंट यूज स्टैंडर्ड, है ना. तो जल्दी से मिलेगा नहीं वो सब चीजें. जैसे मेरा कुछ मतलब लैंप वगैरह मिला हुआ था स्टूडेंट से ही, तो जब उनका बल्ब एक तो जल्दी फ्यूज भी आता है, ठीक है, बल्ब फ्यूज होने के बाद वो बल्ब मिलेगा भी नहीं, ठीक है. या वो सब छोटा छोटा बल्ब होता है जो 20-20 वाट का बल्ब होता है, 15-15 वाट का बल्ब होता है, ठीक है ना, और रोशनी बिल्कुल नहीं होता, छोटा सा, जैसे पहले याद होगा ना आपको कि एक 0.5 वाट का बल्ब आता था, ठीक है. नहीं, 0.5 वाट का होता नहीं था एक्चुअली, उसको जीरो पावर लोग बोलते थे, बट दैट वाज 15 वाट एक्चुअली, है ना, ठीक है, बिकॉज उस जमाना में जो बल्ब होता था वो सब कितना का होता था, 100-100 वाट का बल्ब होता था, या मतलब उससे कम भी लीजिए तो 50 वाट का ऐसा बल्ब होता था ना पहले, ठीक है. Yes, sir. तो अब मतलब अगर घर को मतलब एक रूम में रोशनी चाहिए तो 100 वाट लगाते थे आप, ठीक है. रात को बहुत लोग ऐसा, अब हम लोग का तो आदत नहीं, हम लोग तो पूरा अंधेरा में सोना पसंद करते हैं, बट बहुत लोग क्या करता है, यूज करता है ना, एक जीरो पावर का बल्ब जलाता है रूम में, ठीक है. तो Yes, sir. तो इवन मेरे पेरेंट्स का भी आदत था पहले, ठीक है, तो पेरेंट्स लोग भी जलाते थे, तो वो सब कितना था, वो सब 15 वाट का होता था एक्चुअली में ना, ठीक है. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज वेरी लेस, ठीक है. अभी भी मतलब मुझे याद है कि पहले हम लोग वहाँ मेघालय में रहते थे तो हार्डली 1 यूनिट का 1 रुपया शायद लगता था, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम. तो लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो 6 रुपीज 7 रुपीज ऐसे करके हो गया है, ठीक है ना. तो अब तो बिजली बचाना और जोरी हो गया है. या जैसे ये नीचे में यहीं पे जो ऑफिस है मेरा, तो यहाँ पे मैंने वो 36 वाट वाला ट्यूबलाइट लगा कर रखा हुआ था, ठीक है. तो अभी क्या हुआ है, उसका एक तो कंपोनेंट्स मिलता नहीं है, अगर खराब होता है तो रिसेंटली खराब हुआ तो मिला नहीं, तो अभी क्या किया मैंने, 20-20 वाट का जो आजकल एलईडी वाला स्ट्रिप आता है वो लेके लगा दिया है ना. तो मतलब वो नया चीज है, कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं आराम से. एंड एनर्जी एफिशिएंट भी हो गया उससे, 16 वाट एटलीस्ट क्या कर रहा है, कम पावर यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, रोशनी काफी है उसमें भी, ठीक है. तो लाइक दैट, ठीक है. तो उसी तरह से Yes, sir. जैसे जब इस तरह का नॉन स्टैंडर्ड चीजें हम लोग यूज करते हैं तो इससे दिक्कत होता है, तो उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश किया जा रहा है, बिकॉज देखिए पीएचपी भी आजकल बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहा है. वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रेमवर्क्स है ना जो डेवलप हुआ है पीएचपी के अंदर ही, ठीक है. तो इसीलिए ये सब जरूरी था. तो चलिए, तो है ना, अभी देखिए ऑटो लोडिंग स्टैंडर्ड वगैरह भी है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो ऑटो लोडिंग के बारे में, वहाँ क्या बताया, दिस वन ना PSR 4 जो है, ठीक है. इवन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लॉगर बोलते हैं, ठीक है, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऐसे करके देखिए, कैशिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना, मतलब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में ये सब का काफी काम आता है, ठीक है. तो ऐसे करके देखिए, मतलब जो बड़ा बड़ा टॉपिक्स है एक्चुअली में, इवेंट डिस्पैचर, ठीक है, दिस टर्म हमने वहां पे पढ़ा था जावा के प्लेस में हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है. तो इनफैक्ट स्प्रिंग वगैरह में भी आप देखिएगा इसका काफी रोल होगा इवेंट डिस्पैचर का ना, ठीक है. तो अब ये सब पीएचपी में भी है देखिए, ठीक है, बट अब हम उस लेवल तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, ठीक है. कुछ एचटीटीपी फैक्ट्रीज भी है देखिए ना, ठीक है. तो फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे हैव अ स्टैंडर्ड एक्चुअली नाउ, है, ठीक है. तो ये सब पढ़ने से काफी कुछ हम लोग को भी जानकारी मिलेगा. तो अभी जैसे ऑटो लोडिंग का स्टैंडर्ड में जाइएगा, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, और देखिए ये एक लॉ के टाइप से बनाया हुआ रहता है, इसे ऊपर में लिखा हुआ है द कीवर्ड्स, ठीक है, मस्ट नॉट, रिक्वायर्ड, शैल नॉट, शुड, ठीक है, in this document are to be interpreted as RFC 2991. RFC मतलब रिक्वेस्ट फॉर चेंज होता है. तो यहाँ पे मतलब देखिए कानून नियम जैसा लिखा हुआ है, ये जैसे हमारा लॉ होता है वैसे करके लिखा हुआ है कि मस्ट का मतलब क्या है, ठीक है, मस्ट नॉट का मतलब क्या है, ठीक है. तो ये यहाँ Yes, से sir. आप Yes, समझ sir. लीजिए ना ये सब चीजों को. तो इनफैक्ट देखिए जब आप भी कोई प्रोडक्ट बनाइएगा तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, तो दैट्स अ सीरियस जॉब एक्चुअली, ठीक है. जैसे ये सब चीज मिसिंग था ना पहले पीएचपी वगैरह से, ठीक है, बिकॉज दे वर स्मॉल प्रोडक्ट्स, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक इट बिग, ठीक है. तो ये लोग कंप्लाई करने की कोशिश कर रहा है जो स्टैंडर्ड्स वगैरह होता है, ठीक है, वो सबसे ना. तो चलिए, नाउ दिस पीएसआर डिस्क्राइब्स स्पेसिफिकेशन फॉर ऑटो लोडिंग क्लासेस फ्रॉम फाइल पाथ्स. तो दिस इज व्हाट वी आर वांटिंग एक्चुअली, ठीक है. इट इज फुल्ली इंटरऑपरेबल, ठीक है. मतलब
जैसे कंपोजर के साथ भी काम करेगा दूसरा जगह, ये यहाँ पे कंपोजर का बिल्कुल जिक्र नहीं याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इसको देख के आप अपना भी ऑटो लोडर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो पीपल आर यूजिंग कंपोजर बिकॉज कम से कम उतना तो काम कम हो जाए ना हमारा, ठीक है, उतना यस काम सर, कम हो जाए। यस सर। जैसे देखिए ठीक है, मतलब ये सही है कि जितना ज्यादा आप जानिएगा उतना अच्छा होगा, ठीक है, बट यू हैव टू सी, मतलब अनरियलिस्टिक गोल सही नहीं होता है ना कभी भी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ना, मिस्त्री को ही ले लीजिए सिंपल सा। पहले के जमाने में क्या होता था, हर चीज के लिए मैनुअल टूल्स अवेलेबल होता था, ज्यादातर काम ये लोग मैनुअली करता था, दे डिडंट हैड ड्रिल मशीन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है ना। लेकिन आज तो देखिए, आज तो लगभग लगभग तो वहां पे कहीं ना कहीं लोग मशीन का भी स्किल्स यूज कर रहे हैं आजकल, ठीक है ना। तो ये पहले क्या होता, पहले ह्यूमन टेक्निक, ह्यूमन लेबर, ह्यूमन का दिमाग, ठीक है, जो भी है ना, बट अब तो क्या थोड़ा सा मशीन का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो बट उससे क्या हो रहा है, काम तो जल्दी हो रहा है ना, काम एफिशिएंटली हो रहा है, काम जल्दी हो रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, ठीक है, कि अगर हम कंपोजर यूज करते हैं तो ये सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं, बिना ये पढ़े हुए भी हो जाएगा काम, है ना, ठीक है। बस वो खाली दो तीन यस चीज सर। जो वहां हमको बोला गया उसको याद रखना होगा। बट इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपना भी ऑटो लोडर्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी के हिसाब से यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन किया गया हम लोग को, देखिए ना, वही सब चीज यहाँ पे पूरा वही उठा के डाल दिया गया यहाँ पे एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए, तो ये बताता है कि द टर्म क्लास रिफर्स टू क्लासेस, इंटरफेस, ट्रेट्स एंड अदर स्मॉलर स्ट्रक्चर्स, है ना, अदर सिमिलर स्ट्रक्चर, सॉरी। तो जैसे देखिए, क्लास के टाइप का बहुत सारी चीजें होता है, मतलब टाइप्स एक्चुअली। तो जैसे क्लास भी होता है, इंटरफेस भी होता है, पीएचपी में ट्रेट्स लाया गया है। तो ट्रेट्स है समथिंग लाइक रिकॉर्ड्स इन जावा, है ना, ठीक है, जैसे जावा में रिकॉर्ड्स होता है वैसे यहाँ पे ट्रेट्स बनाया गया है, ठीक है। और भी सिमिलर यस स्ट्रक्चर सर। अगर है तो वो हो सकता है, ठीक है। तो अ फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम हैज द फॉलोइंग फॉर्म, रिमेंबर, ठीक है, नेम स्पेस होगा, ठीक है, सब नेम स्पेस होगा, ऐसे और भी हो सकता है। यहाँ पे एस्टेरिस्क देने का मतलब है ये चलते जा सकता है, मतलब बहुत सारा सब नेम स्पेसेस हो सकता है। और जो लास्ट क्वांटिटी होगा यहाँ पे वो क्या होगा, वो आपका क्लास नेम होगा, ठीक है। तो ये तो हम दूसरा जगह भी देख रहे हैं, नेम स्पेसेस ऐसा लिखा जाता है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली जो नेम स्पेस होता है ना हमारा फर्स्ट वाला, वो हमारा वेंडर का नाम होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है ना। तो जैसे मेरे केस में इनमें भी ऑनलेट्स, ठीक है ना। जैसे लारावेल के केस में लारावेल रखता है, या कहीं कहीं पे इल्यूमिनेट लिखता है वो, ठीक है। तो मतलब जो भी ब्रांड नेम होगा आपका, वो ब्रांड नेम होना चाहिए द फर्स्ट वन, ठीक है। नीड नॉट बी, मतलब कोई जरूरी नहीं कि किसी फोल्डर के नाम के साथ में एसोसिएटेड हो ये, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। बट इट शुड बी यूजुअली योर वेंडर नेम, है ना, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है, द फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम मस्ट हैव अ टॉप लेवल नेम स्पेस नेम, ठीक है, ऑल्सो नोन एज वेंडर नेम स्पेस, रिमेंबर, ठीक है ना। अब उसमें थोड़ा सा अलग होता है, मतलब जावा में क्या है, जावा में टोटल मतलब उस नाम से फोल्डर होना ही चाहिए जिस नाम से आप नेम स्पेस बना रहे हैं या पैकेज बन रहा है। यू शुड कंपल्सरीली हैव अ फोल्डर, ठीक है, फॉर दैट नेम, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अगर यस फोल्डर नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। मतलब फ्रॉम सर्टन पॉइंट ऑनवर्ड्स, है ना, ठीक है, आपको फोल्डर्स में मैच कराना होगा, ठीक है। बट कुछ पॉइंट तक आप अपने हिसाब से चीजें डाल सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एक कन्वेंशन फॉलो किया जा रहा है कि जो पहला वाला होगा वो आपका वेंडर का नाम होगा, ठीक है, तो इसलिए उसको वेंडर नेम स्पेस बुलाया जा रहा है, ठीक है। नाउ फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम मे हैव, ठीक है, वन और मोर नेम स्पेसेस, जैसे जरूरत हो वैसे आप नेम स्पेसेस यहाँ पे डाल सकते हो और भी, ठीक है, मतलब सब नेम स्पेसेस हो सकता है। उसके बाद में तो फुल्ली मस्ट हैव अ टर्मिनेटिंग क्लास नेम, मतलब जो लास्ट वाला जो नाम होगा दैट विल बी अ क्लास नेम, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ऑल राइट। देन अंडरस्कोर्स हैव नो स्पेशल मीनिंग इन एनी पोर्शन, ठीक है। तो मतलब अंडरस्कोर के लिए कोई रूल नहीं बनाया है लोग, कुछ भी मतलब डाल सकते हैं आप चाहने से अंडरस्कोर बीच में, ठीक है, या नहीं भी डाली तो भी चलेगा। तो underscores have no special meaning in any portion of the fully qualified class name, means you can always use it. And again, alphabetic characters is the fully qualified name and may be any combination of lowercase या upper case use कर सकते हैं आप, है ना। तो पास्कल केस यस सर। ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, जैसे दिया हुआ था वहां पे भी। एंड ऑल क्लास नेम बी रेफरेंस इन केस सेंसिटिव फैशन, रिमेंबर, है ना, ठीक है, तो केस सेंसिटिव होगा। अगेन व्हेन लोडिंग अ फाइल, ठीक है, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ फुली क्वालिफाइड क्लास नेम, तो ये क्या करेगा तब, है ना, अ कॉन्टिग्यूअस सीरीज ऑफ वन और मोर लीडिंग नेम स्पेस एंड सब नेम स्पेसेस नॉट इंक्लूडिंग द लीडिंग नेम स्पेस सेपरेटर, ठीक है, इन अ फुली क्वालिफाइड ये क्लास नेम अ नेम नेम स्पेस प्रीफिक्स कॉरस्पॉन्ड्स टू एटलीस्ट वन बेस डायरेक्टरी करके, है ना, ठीक है। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो आप ये लिखिएगा ना, ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट मतलब इसको छोड़ के बोला जा रहा है, जो लीडिंग वाला होता है तो उसको छोड़ के, क्योंकि ये तो वेंडर का है, इसके नाम से तो ऑब्वियसली आप फोल्डर नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। तो इसको छोड़ के आगे में जो नेम स्पेस होगा इसके नाम से एटलीस्ट एक डायरेक्टरी होना चाहिए, ठीक है ना। और ठीक है, अब उसके बाद में फिर डायरेक्टरी डायरेक्टरी होना चाहिए, ठीक है, वो बोल रहे हैं यहाँ पे। देन अगेन कंटिन्यूस सब नेम प्रेस कर दे, वही सब डायरेक्टरी विद इन द बेस डायरेक्टरी, मतलब जहां से वो कनेक्ट मिल गया हम लोग को, जहां से वो डायरेक्टरी मिल गया उसके बाद में हम लोग को मतलब वो डायरेक्टरी मैच कराना पड़ेगा, समथिंग लाइक जावा अगेन हियर, ठीक है। नेम स्पेस सेपरेटर, ठीक है, द सब मस्ट मैच द केस सेंसिटिव, मतलब हाँ डायरेक्टरी का नाम भी
वो नेम स्पेस के साथ में केस से मैच करना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में लास्ट में क्या होना चाहिए, तो फाइल का नाम होना चाहिए वो डॉट पीएचपी से खत्म होना चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली जो क्लास का नाम होगा। और ऑटो लोडर इम्प्लीमेंटेशन मस्ट नॉट थ्रो एक्सेप्शंस, ठीक है, मस्ट नॉट रेज एरर्स एट एनी लेवल एंड शुड नॉट बी, ठीक है। तो ये जितना भी आपका ऑटो लोडर का इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है, मतलब जो फंक्शन जो प्रोग्राम आप बनाइएगा ऑटो लोड करने के लिए, है ना, ठीक है, जैसे वो हमारा बूटस्ट्रैप डॉट पीएचपी था, वो एक तरह का ऑटो लोडर था। तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो उसमें कोई टाइप का आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सब नहीं करना है, कोई एरर हैंडलिंग वगैरह नहीं करना है वहाँ पे, है ना, ठीक है, ये बोला गया है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे आ गया, द टेबल शोज द कॉरस्पॉन्डिंग फाइल पाथ फॉर गिवन फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम, है ना, कि अगर क्लास नेम ऐसा है, ठीक है, इस तरह का है, ठीक है, तो जैसे ये दिस, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका ये हो गया फोल्डर का नाम एक्चुअली में, ठीक है। तो इसका नेम स्पेस कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, नेम स्पेस में भी लाइक दिस, ठीक है, कि एक में लॉग राइटर का एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसका जो बेस डायरेक्टरी होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो चलिए ये बाद में, ये अभी हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करें तो इतना हम कंफ्यूज नहीं होंगे, इतना अंदर नहीं जाएंगे फिलहाल, ठीक है। ये अगर अपना ऑटो लोडर बना रहे हैं ना आप कोई टाइप का, ठीक है, तो उस समय में ये सबको फॉलो करना है। बट ये पढ़ने से ऊपर में जो बातें दिया है इससे हम लोग कुछ कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो फाइल में जब पीएसआर आप करते हैं, ठीक है, पीएसआर का जो ये देते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है कि ऐसे ही देना होता है बोल के, ठीक है। तो हेंस यस सर। समथिंग फ्रॉम दिस फाइल दे हैव मेंशन हियर आल्सो, पूरा देखिए मेंशन नहीं किया है, बट वो वाला लाइन स्पेशली जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये जो फुल्ली क्वालिफाइड नेम हो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी जब आप इसको डाल रहे हैं ना, यूजर डॉट पीएचपी को डाल रहे हैं, तो देखिए इसका रेफरेंस कैसा होगा, ठीक है, इसका रेफरेंस कैसा होगा, तो देखिए ये जो ऐप फोल्डर है, ठीक है, ये एक्चुअली हमारा रूट टाइप से होगा, ठीक है, ये रूट टाइप से होगा। तो इसके बाद में जो भी आएगा ये हमारा सब नेम स्पेस होगा, मतलब ये एक्मे ऑथ ये सब सब नेम स्पेस होगा, है ना, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं मैंने ऑफिशियल वाला में भी देखा हुआ है, जैसे जब आप इसमें जाइएगा ना, कंपोजर में जाइएगा, तो कंपोजर में भी एक छोटा सा ट्यूटोरियल रखा हुआ है, ठीक है, आई हैव सीन दैट आल्सो, गेट कंपोजर होगा .org, स्ट्रेट पे पहुंचते हैं हम लोग उसमें। तो डॉक्यूमेंटेशन ब्राउज पैकेज गेटिंग स्टार्टेड, हाँ यही था। तो ये देखिए यहाँ पे है ना, यूजिंग, सॉरी, हाँ यूजिंग कंपोजर नहीं, बेसिक, अच्छा बेसिक यूसेज आगे में आते जाएगा, बेसिक यूसेज, हाँ आ गया, ठीक है। तो अब यस देखिए सर। ये वाला जो पार्ट है ना ये, ठीक है, तो यहाँ पे जब जाइएगा तो वो ऑटो लोडिंग जो है यहाँ पे भी समझाया हुआ है कि ऑटो लोडिंग कैसे करके हमको करना है बोल के, है ना, ठीक है, तो इस पे भी आते हैं एक बार। यस सर। तो इसमें देखिए वो एग्जांपल कहीं ना कहीं यहाँ से लिया, बिकॉज ये जो है ना ACME करके जो आ रहा है एक में, ठीक है, तो इसके वजह से मैं बोल रहा था, क्योंकि वहां पे भी वही चीज यूज किया है लोग ने, ये देखिए ना एक में को यूज किया यहाँ पे भी। तो अब देखिए द न्यू स्ट्रक्चर, ठीक है, हैज अ फॉलोइंग फॉर्म, मतलब पहले कुछ और था, पहले ये ऑथ के अंदर यूजर को नहीं डाला हुआ था, ये लोग ने ऐप के अंदर यूजर को डाला हुआ था। एक बार देख लेते हैं ऊपर जाके जो स्ट्रक्चर था। देखिए पुराना स्ट्रक्चर इस तरह से था, इनसाइड ऐप दे हैड मॉडल्स, ठीक है, एंड देन इनसाइड मॉडल्स दे हैड दिस, है ना। अभी लोग ने कुछ चेंजेस किया यस है सर। फोल्डर स्ट्रक्चर में, कि अभी ऐप के अंदर में एक्मे है, एक्मे के अंदर में ऑथ है, ऑथ के अंदर में यूजर डाला हुआ है लोग ने ना, ठीक है। तो अब देखिए ना व्हाट देव डन, जब पीएसआर का वो डिक्लेरेशन करा, ये बना भी दिया वहां पे, एक्मे के अंदर में ऑथ के अंदर में यूजर बनाया, एक्मे के अंदर ब्लॉक के अंदर में कमेंट बना दिया, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए ना ये वाला, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो रूट नेम स्पेस होगा, ठीक है, रूट नेम स्पेस का नाम होगा एक्मे, ठीक है, और इसके अंदर में, ठीक है, ये ऐप स्लैश एक्मे के साथ में क्या होगा, ये जुड़ा हुआ होगा एक्चुअली में, ठीक है, तो ये इसके साथ में जुड़ा हुआ होगा। अब इसके आगे जो भी होगा मतलब उसका डायरेक्टरी होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये ऐप का कोई काम नहीं, यहाँ पे ऐप को कंसिडर नहीं कर रहा है बिल्कुल, ठीक है ना, इसको कोई कंसिडर नहीं कर रहा है, ठीक है। हालांकि दिस इज अगेन अ बिट डिफरेंट प्रैक्टिस, बहुत बार लोग इसको यूज भी नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब इसके लिए कोई फोल्डर बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है, जो हमारा वेंडर के लिए था, ठीक है। तो आप सीरियसली इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर भी ऑथ बना सकते थे चाहने से, दैट कुड हैव बीन डन, ठीक है, दैट कुड हैव बीन डन इजीली, ठीक है। तो आप बोलते थे कि वो जो एक्मे है इसके साथ कनेक्टेड है, ऐप के साथ में कनेक्टेड है, वो हम कर सकते थे चाहने से, ठीक है। चलिए एनीवेज, ठीक है, तो ये उसके साथ कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब क्या होगा देखिए ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लास मैप, ठीक है, तो कंपोजर डॉट जेसन फाइल नाउ यूजेस PSR4, तो पुराना वाला में आप देखिएगा ऑटो लोड में हमने यहाँ पे क्लास मैप लिखा था,
और हमने कोई इस तरह का मतलब ब्लॉक नहीं बनाया था, सीधे सीधे यहाँ पे एक डायनेमिक अरे क्रिएट कर दिया था, है ना, ठीक है। और उसमें हमने वो लोकेशंस को पास कर दिया था, दोनों दोनों तीनों जो भी लोकेशन था उसको पास कर दिया था। बट पीएसआर में क्या होगा, पीएसआर एक कंपाउंड स्टेटमेंट है ये वाला, ठीक है। जैसे ऑटो लोड इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट बिकॉज इसके अंदर में और भी प्रॉपर्टीज आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी और भी प्रॉपर्टीज आएगा। तो ठीक है, तो आपने वो नेम स्पेस कहाँ से स्टार्ट होगा वो बता दिया, या ये किसके साथ कनेक्टेड होगा, कौन सा फोल्डर के साथ में, वो बता दिया है ना, ठीक है। देखिए, तो वही लिखा हुआ है, PSR4 maps the namespace this to this folder है, रिमेम्बर। नोट दैट, देखिए दो बार बैक स्पेस इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज नेम स्पेस है ना, स्लैश एन, ठीक है। ये सब जो एस्केप सीक्वेंस होता था, क्योंकि ये भी सी के ऊपर ही बना हुआ है, इट ऑल्सो फॉलोज दोज एस्केप सीक्वेंसेस, है ना, इसलिए डबल स्लैश देने की जरूरत पड़ा, ठीक है। देखिए ना, यहाँ पे इज यूज टू एस्केप द फर्स्ट बैक स्लैश करके, सी का कॉन्सेप्ट है ये। ना फिफ्थ, टू यूज द यूजर एंड दिस, ठीक है, इन इंडेक्स यू विल नीड टू, फिर से वही है ना, मतलब जब ये काम कर लीजिए उसके बाद में क्या कीजिए आप, ये ठीक है डंप कर दीजिए ना इसको, कमांड टू जनरेट ऑटो लोड फाइल। नाउ सिंस दिस एंड दिस क्लासेस हैव नेम स्पेसेस, ठीक है, यू नीड टू हैव यूज स्टेटमेंट्स इन दिस, है ना। देखिए नेम स्पेसेस है तो ये तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, लाइक दैट। चलिए, तो नाउ आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप मतलब किसी नेम स्पेस को इंपोर्ट करते हैं, ठीक, वहाँ क्लास को टेम्परली रीनेम भी कर सकते हैं चाहने से, देखिए ना, ठीक है। तो ये फीचर इसलिए दिया है कि कभी कभी दो क्लास सेम नाम का आ जाता है तो थोड़ा सा इधर उधर किया जा सकता है उसको भी, इसीलिए देखिए ना एज एज करके दिया हुआ है। ऑलराइट, तो सिमिलर चीज देखिए, सिमिलर चीज है ना, एंड यहाँ पे भी वही आ गया वो रिक्वायर डॉट बूटस्ट्रैप डॉट वो, ठीक है, बिकॉज वो ऑटो लोड अभी बनेगा और ऑटो लोड को जाके वहाँ पे डालना ही पड़ेगा, है ना। तो समरी में कंपोजर इसका डिपेंडेंसी मैनेजर है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इसके लिए, और इसका यूज करना है ना, ये तीन ही चीज है ना, इस तरह से। तो ठीक है, मतलब ये तो अच्छा लगा, इट्स अ सिंपल थिंग, इसको एक बार हम लोग फिर अपना में रिपीट करके देख लेते हैं सब चीजों को। ना तो ओनली थिंग इज कि ये अभी भी लिखना पड़ रहा है, ठीक है, तो ओनली थिंग इज कि अभी भी लिखना पड़ रहा है मुझे इसको, कुछ किसी न किसी टाइप से अगर मैं यहाँ से हटा सकता था दैट वुड हैव बीन वेरी फाइन, है ना। तो अभी एक बार और, ये हमारा जो ये वाला था, हाँ, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाकी इसमें भी मेरे ख्याल से कोई खास नहीं दिया, वही चीज दिया, वही सब बात समझाया है, ठीक है, जो वहां पे था, देखिए ना, ठीक है। सेम थिंग दे हैव, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ये दिया हुआ है कि जब क्लास कुछ रिटर्न करता है तो उसको आप अपना प्रोग्राम में अगर यूज करना चाहते तो कैसे करके यूज कर सकते हो बोल के ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि दिस कमांड विल रीजनरेट दिस, ठीक है, सी सेक्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग दैट फाइल, ठीक है, विल ऑल्सो रिटर्न, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट फाइल, ठीक है, विल ऑल्सो रिटर्न द ऑटो लोडर इंस्टांस करके, सो यू कैन स्टोर द रिटर्न वैल्यू ऑफ ऑल इंक्लूड कॉल, ठीक है, इन अ वेरिएबल, ठीक है, एंड ऐड मोर नेम स्पेसेस। नाउ दिस कैन बी यूजफुल फॉर आउटलोडिंग क्लासेस इन अ टेस्ट सूट बोल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। तो लोडर, उसके बाद में रिक्वायर दिस कर दिया हमने, ऑटो लोड डॉट पीएचपी को कर दिया, एंड लोडर डॉट दिस, और उसको डायरेक्टरी। नाउ इन एडिशन ऑटो लोडिंग कंपोजर आल्सो सपोर्ट्स PSR0 क्लास मैप एंड फाइल्स ऑटो लोडिंग करके, है ना। तो इसमें भी टाइप करना पड़ता है, इसमें काफी टाइप करना पड़ता है, सी ऑटो लोड रेफरेंस फॉर मोर, है ना। तो इसको भी एक बार जाके देख लेते हैं हम लोग। और कंपोजर प्रोवाइड्स इट्स ऑन ओन ऑटो लोडर, ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू यूज दैट वन यू कैन इंक्लूड अपना ऑटो लोडर आप बना के डाल सकते हैं, ठीक है। फाइल्स so which return associative arrays allow you to configure your own auto loader करके, है ना, ये बोल रहा है। एंड सी डॉक्यूमेंट्स ऑन ऑप्टिमाइजिंग द ऑटो लोडर। और ये वाला थोड़ा सा मुझे कुछ वो लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है यहाँ पे, कि इंक्लूडिंग दैट फाइल मतलब कौन सा फाइल। तो ये वाला जो आपने यहाँ पे किया ऑटो लोड, देखिए अब यहाँ पे क्या दिखाया है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली इसी को वो कर दिया, इंक्लूड कर दिया, वहां पे हम लोग बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है ना। तो इंक्लूडिंग दैट फाइल विल ऑल्सो रिटर्न द ऑटो लोडर इंस्टांस, सो दैट मतलब अच्छा इसके साथ में जो ऊपर में लिखा गया रिक्वायर, उसके साथ में आप ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। यू कैन पुट दिस ऑल्सो, ओके, यू कैन पुट दिस ऑल्सो। तो इससे क्या होगा कि लोडर से हमने इसको कॉल किया, ऐड PSR4 को कॉल किया, और उसके बाद में ये टेस्ट वाला डायरेक्टरी को भी, अच्छा ठीक है, तो दिस इज फॉर टेस्टिंग, समथिंग फॉर टेस्टिंग पर्पजेज है ना ये वाला।
तो मे बी पीएचपी यूनिट भी वैसे ही काम कर रहा होगा, क्या पता है, ठीक है ना, इट मे बी वर्किंग लाइक दैट ओनली, हो सकता है, ठीक है ना, पीएचपी यूनिट इज वर्किंग लाइक दैट ओनली। लेकिन लारावेल में फिर क्यों हमको नहीं डालना पड़ता है कुछ भी ऐसा? ठीक है, एक लारावेल का फाइल भी ओपन करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेम स्पेस मस्ट दिस इज, ठीक है, ठीक है। To search for a name for the same prefix in multiple directories. You can specify them in an array like this, okay? If you want to have a fallback directory, अच्छा ठीक है, PSR 0 में ऐसे करके लिखते थे हम लोग। सिमिलर ही है दोनों, देखने से सिमिलर लग रहा है। अब इंटरनली कोई फर्क हो तो बात अलग है, बट अदरवाइज तो ऐसे ही ठीक ही लग रहा है ये भी। क्लास मैप तो वी हैव सीन ऑलरेडी। वाइल्ड कार्ड्स आर also supported in a class map path। इस तरह से सिंगल सिंगल फाइल को ऐड किया जा सकता है। एक्सक्लूड फ्रॉम, जिसको लोड नहीं करना है उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं ना। इफ यू वांट टू एक्सक्लूड सम फाइल्स और फोल्डर फ्रॉम क्लास मैप, यू कैन दिस, अच्छा ये हो सकता है। नाउ ऑप्टिमाइजिंग द ऑटो लोडर। नाउ द ऑटो लोडर कैन हैव क्वाइट subs impact on your request time, है ना, in large frameworks using a lot of classes। now see article for, ये कंसर्न में कर रहा था, ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप ऑटो लोड कीजिएगा दुनिया भर का फाइल पहले लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि उसमें, हाँ ये सही बात है कि आपका 50 से 100 मिली सेकेंड पर रिक्वेस्ट, ठीक है, का ये होगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दिस सेक्शन डिफाइन ऑटो लोड फॉर डेवलपमेंट पर्पजेस, ठीक है, ओके। इंक्लूड पार्ट डेप्रिकेट हो चुका है एंड दिस इज प्रेजेंट टू सपोर्ट लेगेसी ओनली, तो इसको तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। टारगेट डायरेक्टरी भी डेप्रिशिएट हो गया है। मिनिमम स्टेबिलिटी ऑप्शनल, प्रिफर स्टेबल repositories। repositories में टाइप कंपोजर, उसके बाद टाइप pcs config bin archive नॉन फीचर ब्रांचेस। चलिए ये सब बहुत ज्यादा एडवांस है अभी, ठीक है, फिलहाल, है ना। चलिए तो ये एंटायर डॉक्यूमेंटेशन है इसका, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट का बात ये सब हो रहा है। चलिए तो खैर स्कीमा वगैरह है। वर्जन डिस्क्रिप्शन टाइप कीवर्ड्स लॉगिंग होम पेज, a URL to the website of a project, readme time license, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। चलिए जितना यहाँ दिया है ना उतना तो यहाँ पे भी एक तरह से काम हो जा रहा है हमारा, कि जैसे ये वाला भी देखिए ना, यहाँ पे मैंने वो बूटस्ट्रैप बनाया, ये देखिए उसमें ऐसे करके मैंने कुछ डाल दिया, ठीक है। तो नाउ व्हेन आई एम रनिंग द टेस्ट, वो हमारा वाला टेस्ट तो रन कर जा रहा है आराम से। माई टेस्ट अभी फिर जाके रन करते हैं हम लोग, PHP माई, सॉरी टेस्ट के अंदर जाके, नहीं माई टेस्ट फोल्डर है, टेस्ट रनर, ठीक है, ठीक है, दोनों टेस्ट पास हो जा रहा है, तो लाइक दिस इट इज रनिंग, ठीक है। और एक बार हमको यहाँ पे बूटस्ट्रैप में रिक्वायर वंस हमने कर दिया है, और इसी को फिर जाके हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए टेस्ट रनर नहीं, इसमें लिखना होगा ये वाला में, देखिए ना, सॉरी यहीं पे तो लिखा है हमने, नहीं यहाँ पे तो इसको कॉल किया है, अच्छा नहीं नहीं ये दूसरा है, इसको बंद कर देते हैं, ये वाला था हमारा टेस्ट यूजर। तो देखिए ये हमने मेंशन किया src/bootstrap करके, तो बूटस्ट्रैप को हमने यहाँ पे बुलाया, ठीक है। तो अभी सिंगल फाइल से काम चल जाएगा, बाकी क्लासेस ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं एक बार,
कि जैसे यहाँ पे एसआरसी के अंदर में और एक क्लास हम लोग बना देते हैं ना, ठीक है। तो द नेम ऑफ द क्लास इज सपोज, मान लीजिए नेम ऑफ द क्लास इज सपोज, ऐसे प्रोफाइल से कुछ मैं बना देता हूँ, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो रोल या प्रोफाइल नाम से क्लास बना देते हैं। तो सपोज PROFIL प्रोफाइल डॉट PHP इस तरह से हमने बना दिया। और PHP नेम स्पेस डाल देते हैं यहाँ पे। तो नेम स्पेस होगा ON, ठीक है, कंपोजर यही होगा नेम स्पेस इसका भी। और उसके बाद में यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, क्लास, और सेम नाम से PROFILES प्रोफाइल्स। या प्रोफाइल भी बनाने से होगा। ओके, इतना ही बना के इसको छोड़ देते हैं। अब इसको हम वहां पे कॉल करने की कोशिश करते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं टेस्ट वाले में ना, ठीक है। तो बस ऐसे ही बुला लेते हैं, ठीक है, लेट्स जस्ट कॉल इट। तो इसी इसी में ही, इसमें ऐसे ही करके कॉल करके सिर्फ देखते हैं कि वो काम करता है कि नहीं करता है, या कुछ एरर आ जाता है वहाँ पे ना। तो PROFIL प्रोफाइल इज इक्वल टू न्यू PROFIL प्रोफाइल, है ना, इस तरह से। तो ऊपर चेक कर लेते हैं पहले हमारा नेम स्पेस आया कि नहीं आया इसका। हाँ, नेम स्पेस तो आ गया, देखिए, ठीक है। तो अब अगर हम टेस्ट को अपना रन करके देखते हैं वापस, तो पास हो गया, उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहा है अभी, ठीक है। इट इज नॉट आस्किंग एनीथिंग। अच्छा, एक काम करते हैं, प्रोफाइल से कुछ बना लेते हैं वहां पे। जैसे एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक इफ एंड फंक्शन से हेलो। तो देखिए काम कर रहा है। अच्छा, ऑटो लोड भी नहीं करने की जरूरत पड़ा है, ऐसे भी काम करके देखिए, ठीक है। वी डिडंट हैव टू ऑटो लोड आल्सो, इट वर्क लाइक दैट ओनली, देखिए। और इसको अगर हम कर देते हैं बंद, फिर प्रॉब्लम आ गया, देखिए ना, फिर प्रॉब्लम आया कि यूजर नहीं मिला, सबसे पहले बोल रहा है, ठीक है, कि यूजर नहीं मिला। और उसके बाद में क्लास यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, लाइन नंबर 14 में। और अगर थोड़ा देर के लिए अगर हम इतना कमेंट कर दे, सिर्फ चेक करें कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देख लें। तो हाँ, क्लास प्रोफाइल नॉट फाउंड करके ना, ठीक है। तो चलिए, हम लोग को ऑटो डंप करने का जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पे, इट हैपेंड बाय इटसेल्फ, है ना। ये देखिए काम कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वो ऑटो लोड करने की जरूरत नहीं पड़ा, इट हैपेंड बाय इटसेल्फ, बट डंप नहीं करना पड़ा, बिना डंप करके भी काम कर गया, देखिए आराम से, है ना हमारा, ठीक यस सर। है ना। तो बिकॉज ये फोल्डर तो उसको पहले से पता है ही, ठीक है, मतलब ये जो हमारा SRC फोल्डर है कि इसको यूज करना है ना, ये इसको पहले से मालूम है। तो वहां पे हमने बस एक क्लास बना दिया, ठीक है, बिकॉज मैपिंग तो फोल्डर के बीच में था ना, फोल्डर और इसके मतलब फोल्डर्स के बीच में मैपिंग था, इट वाज नॉट बिटवीन क्लास, है ना, इसलिए हो गया। बट आप नया फोल्डर अगर बना के और वहां पे अगर कुछ काम करेंगे, देन ठीक है, वी हैव टू स्पेसिफाई, है ना। वो हमको मे बी वो डंप करना पड़ेगा ऑटोलोड फाइल को, देन इट विल वर्क प्रॉपर्ली, है ना। तो अब ये चीज करना पड़ रहा है मुझे कि एक लिखना पड़ रहा है, ठीक है, वन आई हैव टू राइट, है ना, ठीक है, ये लिखना पड़ रहा है। तो अभी इससे मैं कम नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो अब इसके लिए और थोड़ा देखना होगा, तो चलिए वो बाद में और ट्राई करते रहूंगा मैं। अभी ये वाला काम करके थोड़ा सा देखते हैं, ये वाला, है ना, ठीक है। कि जैसे जब हम PHP यूनिट करते हैं तो वहाँ पे कुछ स्पेशल फंक्शन बनाया जाता है जिनको एसर्शंस बोला जाता है, ठीक है ना। तो लेट अस डू दिस, यस सर। है ना, लेट अस क्रिएट अ क्लास, ठीक है। और उसको हम लोग भी बुलाते हैं टेस्ट केस, बुलाते हैं उस क्लास को भी, है ना, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये एक्सटेंड करेगा टेस्ट केस को, है ना, उसको एक्सटेंड करेगा ये। तो लेट्स पुट दिस इनसाइड अ डिफरेंट फोल्डर, ठीक है। ऐसे ही एक अलग सा एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, उसके अंदर में डालते हैं फिलहाल। तो एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि, अच्छा, माई, हाँ, इसको बुलाते हैं माई टेस्ट फ्रेमवर्क।
ठीक है, ऐसे करके बुला देते हैं। अब इसके अंदर में एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा टेस्ट केस डॉट php। ठीक है, टेस्ट केस ऐसे करके बनाते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम फंक्शन बना सकते हैं, पब्लिक फंक्शन। ठीक है, सपोज ए एस एस सी आर टी एस टी आर यू ट्रू करके बना दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, सपोज है ना, इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, इट विल टेक समथिंग एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इट विल टेक समथिंग एज आर्ग्यूमेंट। तो हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे असल में इसको एक रिलेशन लेना है मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। ठीक है, एक रिलेशन लेना है इसको कि मतलब जो भी आप यहाँ पे डालिएगा, मतलब वो वैल्यू ट्रू है या नहीं है, ठीक है, वो ले लेगा यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे BOL ऐसे करके हम डाल देते हैं, मतलब यहाँ पे बुलियन ही आना है उसको। ठीक है, तो इफ, ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो ये BOL, ठीक है, ये है इज इक्वल टू ट्रू, है ना। तो यहाँ से भी, या सिंपली रिटर्न कर देना है इसको। अच्छा हाँ, नहीं, चेक करके रिटर्न करना है, या नहीं, ये भी कर सकते हैं हम लोग। हम्म, नहीं, ऐसा ट्रू, अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो हमको फॉल्स रिटर्न करना है ना, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। तो वो जो आया वहां से, ठीक है, वट एवर कम्स फ्रॉम देयर, ठीक है, दैट वी हैव टू रिटर्न। तो रिटर्न, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। तो कभी भी अगर हमको ट्रू फॉल्स चेक करना होगा तो इसको कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा बना के वहां पे ऐसे चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, या हाँ, नहीं नहीं, एक काम करते हैं, ये रिटर्न ये नहीं करेगा, हमको एक मैसेज रिटर्न कर देना ना वहाँ पे। ये वो टेस्ट रनर, नहीं, इसको पूरा देखना पड़ेगा सही ढंग से, क्योंकि ये कॉल कहीं और होगा। ठीक है, कॉल कहीं और होगा और वो मैसेज हमको देना होगा कि ये पास हुआ या फेल हुआ। ठीक है, तो टेस्ट केस जब रन हो रहा है कहीं से तो उसको ये मैसेज रिटर्न करेगा, या ऐसे ऐसे हम लोग वो कर देते हैं रिटर्न। चलिए एक काम करते हैं, इफ लिखना ही पड़ेगा मुझे, मेरे ख्याल से इफ जो ये, अगर ये ट्रू है तो हम लोग रिटर्न 1 करेंगे। ठीक है, एल्स रिटर्न 0। ट्रू एंड फॉल्स पे काम चल जाता था, बट ये मैं थोड़ा दूसरा दिमाग लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी देखना है कि ये हम वहाँ पे कॉल कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, इसका भी एक नेम स्पेस होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो NAME यस सर। नेम स्पेस में हम वही डाल देते हैं, बट ये इसके अंदर नहीं आएगा, एम्प्टी कंपोजर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आएगा, ठीक है, माई TSC टेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर में। यस सर। ठीक है, इसके अंदर में आएगा। तो अब इसको भी हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर इसको यूज करना है तो। तो जैसे आप देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे लेके आते हैं अपना टेस्ट केस में लेके आते हैं ये वाला में, एंड व्हाट विल डू इज, ठीक है, तो जैसे देखिए उस क्लास को हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे एक्सटेंड करना है सबसे पहले, है ठीक है। तो अभी भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, अभी अभी वो करते हैं हम लोग, फिर से लिखते हैं एक्सटेंड, टेस्ट केस नहीं आ रहा है यहाँ पे, EXT एंड एक्सटेंड TEST टेस्ट केस, तो वो मिल नहीं रहा है। ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, उसका हम लोग अपना से यहाँ पे लिखते हैं यूज, तो नॉट एम्प्टी कंपोजर, क्या नाम था हमारा इसका, माई टेस्ट फ्रेमवर्क के दिया था शायद हमने। हाँ, अच्छा एक तो एक्सटेंड लिखा है मैंने, एक्सटेंड होना चाहिए था। ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे देख लीजिए, तो सिंटेक्स आइडेंटिफायर एक्सटेंड्स एक्सपेक्ट्स दिस बोल रहा है ना। तो क्लास टेस्ट यूजर एक्सटेंड्स टेस्ट केस, अच्छा पहले इतना लिखते हैं, सेव करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर एक्सटेंड्स, ठीक है, उसके बाद में TEST टेस्ट केस।
तो ये कौन सा टेस्ट केस है? हमारा टेस्ट केस है। अब हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ होगा वहां पे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है, कि यहाँ नीचे ऐसे ही आके इसी फंक्शन में ट्राई कर लेते हैं।